Assalamualaikum everyone. Welcome back to my new vlog. दिस इज़ मी अलमास साकिब। और आप लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, सबको नागाह हासिल से बचाए। यहाँ मैं बना रही थी बिरयानी, यानी कि सिंपल बिरयानी जो होती है, सिंधी साहब टाइप की जो होती है, वो मैं बना रही थी। तो बच्चे लोग बिरयानी शौक से खाते हैं ना, तो ये मैंने ना थोड़ी सी सिंपल से सिंधी बिरयानी की टाइप की ना इस तरह जो होती है वो बना रही थी। थोड़ी सी प्याज, ज़्यादा प्याज भी डाल दी इसमें, थोड़ी सी डालते हैं 3-4 बस। मैंने इस थोड़ी सी प्याज ब्राउन की करने के लिए मैंने डाली ऑयल में हो रही है ऑयल। तो मैंने कहा चलो अब चिकन निकालो, ये 3 पाव के करीब चिकन है। और मैं इसे धो के रख देती हूँ, चिकन वगैरह ना, गोश्त वगैरह जो भी होता है, गोश्त चिकन वगैरह सब धो के मैं वॉश करके शॉपर में रख देती हूँ। लेकिन फिर भी जब मैं इस्तेमाल करने के लिए, मतलब पकाने के लिए निकालती हूँ, तो मैं एक दफ़ा उसको और वॉश करती हूँ। और देखिए ये 3 पाव के करीब चिकन थी। कि ज़्यादा चिकन खाई नहीं जाती, मैं रख देती हूँ, चॉपर बना के रख देती हूँ। अगर 2 किलो भी चिकन मंगाऊँगी तो उसको चॉपर बना के मैं रख देती हूँ, आधा-आधा किलो की मतलब बना के रख देती हूँ पैकेट। और फिर ये मैंने कहा चलो इस्तेमाल से पहले मैं इसको अच्छी तरह से धो लेती हूँ। वैसे तो मैं जैसे चिकन आती है वैसे अच्छी तरह से इसको साफ़ करती हूँ, उसकी गंदगी जो होती है साफ़ करके रख देती हूँ। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले, पकाने से पहले मैं एक दफ़ा और धो लेती हूँ। अभी मैंने लिया प्याज ना ब्राउन हो रही थी, तो अच्छी तरह हो जाए, क्योंकि मुझे टमाटर भी ना टमाटर का पेस्ट बनाना था। और ये जो बटन ना स्लैब पे फैले हुए होते हैं, तो ये मैं साफ़ करती रहती हूँ, मतलब हाथ के हाथ साफ़ करती रहती हूँ। मुझे टमाटर का पेस्ट बनाना था, क्योंकि मैं टमाटर डालती हूँ काफ़ी देर हो जाती है, टमाटर गलते नहीं हो, ज़रा ऐसे ही रहते हैं छिलके टाइप के। तो ना मैंने उसको पेस्ट बना के ना अच्छी तरह ना ग्राइंडर में फिर मैं डालती हूँ, कि जल्दी से बन जाती है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से इसका पेस्ट बना लो। ये मैंने टमाटर लिए 4-5 मैंने टमाटर ले लिए, जो ना टमाटर सॉफ्ट से होते हैं ना, मुलायम से, वो मैं जल्दी से वो ग्राइंड कर लेती, इस्तेमाल कर लेती, ग्राइंडर कर लेती हूँ। क्योंकि जो जैसे होते हैं ना सॉलिड ठोस ठोस, वो मैं रहने देती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। और वैसे जो होते हैं ना ज़रा सॉफ्ट से पिलपिले टाइप के होते हैं, वो मैं ना यूज़ कर लेती हूँ जल्दी से, ख़राब ना हो। और जो वैसे होते हैं रख देती हूँ। तो मैंने वैसे टमाटर मैंने वॉश कर लिए थे। और मैंने चलो मशीन वगैरह निकाल लेती हूँ, ब्लेंडर मशीन ऊपर रखी हुई थी कैबिनेट में, तो मैं इसको निकाल के जल्दी से ना इस्तेमाल कर लूँ। तो यहाँ ये प्याज ही मैं देखी जा रही थी हाथ के यार कि फिर मुझे लगे नहीं प्याज। और थोड़ी सी प्याज मैंने पहले से ऑलरेडी मैंने ब्राउन करके रख ली थी, क्योंकि रात में ना मैं ना रख लेती हूँ, मतलब कभी प्याज 3-4 मिनट होती ना, अक्सर मैं ब्राउन करके रख लेती हूँ, जल्दी से खाना वाना बन जाता है। मतलब और कौरमा हो गया, कुछ भी हो गया, है ना, 2-4 दिन के लिए ना प्याज ब्राउन करके रख लेती हूँ। ज़्यादा दिन के लिए बस ये 1 हफ्ते चल जाती हूँ। ये टमाटर मैंने डाल दिए, मैंने कहा चलो प्याज बना लो, इसकी आवाज़ पैदा होगी। तो मुझे ढक्कन नहीं मिला, तो मैंने प्लेट ढक दी मशीन के ऊपर। तो मैंने कहा चलो उसको ही ढक लो जल्दी जल्दी में, मिल नहीं रहा है वो। प्याज मैंने निकाल ली थी, मैं कहा चलो टमाटर का लहसुन का पेस्ट डाल दूँ उसमें। तो मैं इसको इसी तरह से उसको मिला लिया। मैंने कहा उसमें चिकन डाल के उसको अपने अच्छी तरह से भून लूँ, क्योंकि लहसुन अदरक में गोश्त हो या चिकन हो, मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ, ताकि इसकी हीट निकल जाए। मेरी आदत है, जब कलेजी बकरे का गोश्त तो बिल्कुल इतना ज़्यादा लहसुन डाल के ना भूनती हूँ, क्योंकि इसकी बकरे की गोश्त में तो ज़्यादा हीट होती है ना, तो बहुत ज़्यादा ही भूनती हूँ। और वैसे ही गोश्त होता है तो मैं ज़्यादा पहले भून लेती हूँ अच्छी तरह लहसुन अदरक। फिर जाके टमाटर हो गया, कुछ भी दही डालना हुआ, कुछ भी डालना हुआ, कटे मसाले हो, कुछ भी हो, तो फिर दही हो तो मैं डालती हूँ। पहले लहसुन अदरक में पहले मैं इसको गोश्त को अच्छी तरह से वो कर लेती हूँ, भून लेती हूँ। यहाँ मेरी प्याज भी हो गई थी, मैंने निकाल ली थी प्याज अलग से प्लेट में। टमाटर का पेस्ट मैंने रखा हुआ था, तो ग्राइंडर कर लिया था मैंने। और ये थोड़ी सी प्याज मैंने ब्राउन की थी उसमें डाल दी। मैंने कहा एक दफ़ा उसको और ना उसको मैं वो कर लूँ, ग्राइंड कर लूँ। अभी करती हूँ ग्राइंड। हरी मिर्चें मैंने ले ली हूँ और 2-4, मैंने कहा चलो हरी मिर्चें ले लेती हूँ, उसमें डाल देती हूँ, और उसमें भी ग्राइंडर हाथ के हाथ हो जाएगी। आ रही हूँ, सॉरी वो दरवाजे मेरे बच्चे आ गए थे इस वजह से।
हाँ, तो फिर मैंने ये डाल दी हरी मिर्ची इसमें। मैंने कहा हाथ के हाथ इसको भी मैं ग्राइंडर कर लेती हूँ। अब मैंने इसको डाल के ग्राइंडर कर लिया है। अब मैंने कहा इसको भी मैं डाल देती हूँ। यहाँ प्याज, यहाँ मेरी चिकन हो रही थी, तो अच्छी तरह मैंने इसको भून तो लिया था लहसुन अदरक डाल के। तो यहाँ मेरे पास मेरा रेडी हो गया था। मैंने ब्लेंड कर लिया था। तो एक दफ़ा उसको चिमटे पे ला लो। सॉरी, मेरा गला भी ख़राब है क्योंकि मुझे बुखार नज़ला खांसी हो रहा है। जिसम में इतना दर्द है, क्योंकि बच्चों के लिए तो पकाना है ना, ये बच्चों की तो फरमाइश पूरी होती नहीं, ये बना लो मम्मा, ये कर लो। इतनी मुश्किल से मैंने खाना बनाया तबीयत ख़राब में। बच्चों को तो लंच चाहिए ना। अभी फ्रेश मैंने तैयार कर लिया था, मैंने कहा उसमें डाल दूँ मैं। देखिए सब मैंने डाल दिया, क्योंकि ना ये अदरक में सालन भी अगर ज़्यादा होता है ना, अगर ये जो सालन बनाती हूँ इसका बिरयानी अगर ज़्यादा हो जाता है तो मैं अलग से निकाल लेती हूँ। सुबह के लिए ना, ब्रेकफास्ट के लिए, मेरा बच्चा भी लंच के लिए लेके जाता है ना मोहम्मद मदरसे, तो ये सालन उसमें भी काम आ जाता है। अगर ज़्यादा बन जाता है, मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। फिर जितने चावल मैं लेती हूँ, मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 के करीब मैं ये कप चावल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती। तो जिसको सालन चाहिए तो सालन खा लेता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में चाहिए होता है ना मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चे को ले जाने के लिए, तो मैं ज़रूर इसका अलग से सालन निकाल लेती हूँ अगर ज़्यादा होता है तो। अभी मैं अच्छी तरह भून रही हूँ इसको। टमाटर डाल के भी भूनती हूँ अच्छी तरह के, ताकि टमाटर का जो कच्चापन होता है ना वो शीशे में वो निकल जाए। ये जब ये काफ़ी वो हो जाता है ना, गल जाता है, पक जाता है मतलब इसका मसाला, फिर मैं एक दफ़ा और देखिए काफ़ी देर तक पक चुका है ये। फिर मैं उसको भूनती रहूँगी। मुझे ना बस आदत ये है कि मैं अच्छी तरह भूनती रहती हूँ। जैसे धुआँ हो गया, ये मैं अच्छी तरह मैं जब तक भूनूँगी मेरा बस ये नहीं होता कि मैं कभी इसके ऊपर हर तरह का ना निकल जाए। अब मैं आलू मैंने डाल दी हैं। अब आलू डाल के मैं बनाऊँगी। अब कुछ भी मैं डालूँ, मैं जब भी कोई चीज़ डालती हूँ, आलू या कुछ भी हो, कोई सब्ज़ी हो, मैं इसको ज़रूर भूनूँगी। ठीक है। इसलिए मेरी आदत है कि मैं ढूँढती रहती हूँ। किचन के और मेरे काम वाम कर लिए थे, बर्तन में हाथ के हाथ धोती रहती हूँ। हांडी को भी मैं देखती रहती हूँ हाथ के हाथ। बच्चे मेरे पढ़ रहे थे कि मेरे हस्बैंड पढ़ाते हैं ना, जिस टाइम ये बना रही होती है उस टाइम मेरे हस्बैंड ना बच्चों को ना स्कूल का पढ़ा रहे होते हैं, मतलब होमवर्क वगैरह मैथ के सवाल वगैरह होते हैं ना, वो पढ़ा रहे होते हैं। मैं यहाँ किचन में खाना बनाती रहती हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी तो मेरे बच्चे ही पढ़ रहे हैं, मेरे हस्बैंड को पढ़ा रहे हैं। कुछ तो जो मैथ के सवाल होते हैं, जवाब उसके समझाते हैं, तो वो करती हैं, समझती हैं और फिर करती रहती हैं। तो इनके बाबा माशा टीचर हैं, तो उनको गाइड कर लेते हैं। मैं भी देख लेती हूँ, ये भी देख लेते हैं। ये अच्छी तरह समझा देते हैं मैथ के सवाल मेरे हस्बैंड, तो ये कर लेती हैं। अब मैंने कहा चलो चावल देख लेती हूँ। तो देखिए मैंने चावल निकाले हैं कब में। मैंने कब ये तो मैंने चढ़ा दिया था ये मसाला वगैरह। अब मैं चावल ये देख लेती हूँ मैं। चावल मैंने निकाल लिए 5 कप निकाले शायद मैंने। हाँ, मैं कब इसको भिगो के रख देती हूँ, ये भीग जाएंगे 10 मिनट तक। फिर ये कि मैं इसको फिर बॉयल करके इसमें डाल दूँगी। अलग से मैं निकालती नहीं, इतना मसला होता है। फिर ये कि बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं, फिर मैं इसी में डाल देती हूँ। हाँ, ज़्यादा जब बनाती हूँ तो ज़्यादा से इसको देगची बड़ी लेती हूँ। देगची चावल भी ज़्यादा ही होते हैं, ज़ाहिर सी बात है 3 किलो या 4 किलो भी ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं छोटी सी देगची में ये चावल बॉयल कर लिए थे। देखें, ये मैं पानी वगैरह इसमें गर्म कर लेती हूँ। तो अब मैंने कहा इसमें मसाले में डाल दूँगी इसको हाथ के हाथ। अब ये देखो मैं चेक करती जा रही थी कि हो गया नहीं। इसमें देखो चावल बॉयल करती हूँ, इसमें नमक डालती हूँ, थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल देती हूँ, हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ और थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। मैं चावल ना चिपके नहीं, देखिए मैंने बॉयल करती हूँ ना चावल, इसमें ना मैं थोड़ा ऑयल डाल देती हूँ, जो अलग अलग खिले खिले रहते हैं इस तरह चावल। अब देखिए मेरा हो गया, चावल भी बॉयल हो गए थे। मैंने उसको उधर से पसा लिया था। अब मैंने कहा इसी में डाल देती हूँ मैं मसाला। तो मैंने निकाल लिया था थोड़ा सा सुबह के लिए। अब थोड़े से चावल थे, उसके हिसाब से मैंने मसाला छोड़ दिया था बिरयानी का। अब इसमें मैंने थोड़े से चावल, देखो ये जो चावल मैंने बॉयल किए इसमें डाल दिए हैं। मसाले के हिसाब से मैं चावल बॉयल कर लेती हूँ और उसमें डाल देती हूँ। अब मैंने कर दी है, मसाला डाल दिया। अब मैंने कहा इसमें चलो मैं थोड़ा सा प्याज वगैरह या हरी मिर्ची छोड़ती हूँ, कुछ छोड़ती हूँ, तो इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा ये हो जाए, इसके बाद इसको मिला लूँगी। अभी मैंने कहा चलो प्याज जो मैंने ब्राउन करी थी वो डाली, हरी मिर्ची डाल देती हूँ ऊपर से, और ये जर्दे का रंग जो होता है
मैं वो भी डाल देती हूँ। हाथ क्या वो मिल नहीं रहा था, थोड़ा सा मैंने कैपरेट में ढूंढना है तो मुझे मिल नहीं रहा था, तो फाइनली वो मिल चुका। अब मैं कहा चलो इसमें मैं डाल देती हूँ। थोड़ी देर में जब भाप अच्छी तरह ऊपर आने लगेगी तो ये कि इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। देखिए मैंने जर्दी का रंग भी डाल दिया। मुझे पता है कि वो मैं लास्ट में डालती हूँ ना तो वो हो जाता है, हाथ के डाल लेती हूँ सही रहता है। अब देखिए ये मैंने ढक दिया था तो थोड़ी सी भाप आ गई। मैंने कहा ऊपर के चावल जो नीचे के चावल है वो ऊपर हो जाए, ऊपर के चावल जो थोड़े बहुत नहीं बने तो वो ये पके थे तो वो नीचे चले जाए, मतलब मिक्स करके ना, मतलब मिक्स सारे चावल भाप में वो हो जाए, पक जाए। तो मैं ऊपर नीचे कर रही थी। देखें अच्छी तरह हो गए थे ये, भाप निकल लिए। देखें मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ जाके मसाला वसाला सारे चावलों में मिक्स हो जाए। ये सादी सी सिंधी टाइप की जो बिरयानी उसमें प्याज ज़्यादा डालती हैं, 2-4 प्याज डालती है, ज़्यादा नहीं डालती। इसमें हरे मसाले की हरा मसाला पिसा हुआ डल जाता है और ज़्यादा नहीं होता, और सादी सादी सी होती है, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डलता। सिंधी बिरयानी की टाइप कहलाती है ये देखें भाप उठ रही थी, खूब मज़े की खुशबू आ रही थी, ख़तरनाक खुशबू आ रही थी। बच्चे कहते बस मम्मा जल्दी से हम पढ़ रहे हैं, अब जल्दी से रेडी हो जाए तो हमें बताना कि हम बस खाएंगे। देखें तबीयत मेरी इतनी ख़राब थी, मैंने कहा चलो उसको ढक दो, थोड़ी सी कसर है वो हो जाएगी चावलों में। तो ये कि बच्चों को फिर दस्तरखाना लगा के बच्चों को दूँगी। चटनी वटनी मैंने पीस ली थी, अचार भी रखा हुआ था। मेरे हस्बैंड लाए थे जो अचार से खाना चाहे, जो चटनी से खाना चाहे। और रायता मैंने रायता दही नहीं थी तो मैंने अपनी बहन से कहा था कि आप बाहर जाएंगे नमाज़ के लिए तो दही लेते आइएगा, मैं रायता भी हाथ के हाथ बना लूँगी। अभी दही नहीं था मेरे पास। इसमें दही भी डलती है सिंधी बिरयानी में, अगर तुम दही भी डालना चाहो, या थोड़ी सी दही थी वो मैं डाल दी थी, लेकिन टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया था, वही मैंने इस्तेमाल कर लिया। ये मैंने नीचे तवा रख दिया था, तवे के ऊपर मैंने ये देगची रख दी थी चावलों की। मैंने कहा नीचे लगे ही नहीं, ये ना लग जाते ना तो फिर वो जैसी जलेबी की आने लगती है। थोड़े से चावल निकाल के टेस्ट कर रही थी कि कितनी कसर है, क्या जायका है, तो मैंने कहा चल टेस्ट कर लूँ उसके लिए। मैंने थोड़े से निकाले थे चखने के लिए। और मैं बच्चों को भी देखती रहती हूँ, बच्चे कर क्या रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या फैला रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसको भी देखती रहती हूँ। यहाँ बेटियाँ मेरी बैठी हुई थी, तो अचानक कुर्सी टूटने की मुझे आवाज़ आई, मुझे गुस्सा में जाके देखा। गाय जी मैंने कुर्सियाँ ली थी, ये जो गली गली में आते हैं ना कुर्सी को साइड भेजते हैं, ये हमें बताया था 7,500 की, लेकिन वो ना हमने फिर कम करवाते करवाते 4,500 में डन हुआ था। ये 4 कुर्सियाँ थी और एक टेबल थी। देखिए ये टेबल, ये ना ये टेबल, तो जिसमें से एक कुर्सी तो पहले ऑलरेडी पहले ही टूट चुकी थी, अब ये 3 बची थी। ये कुर्सी एक ये और एक ये वाली, अरे ये जिसपे ये दोनों महारानियां बैठी हुई हैं पहले से, और भाई शरारती कर रहे हैं तो ये इसको मना भी नहीं कर रही, और इतनी जोर से कुर्सी नीचे फेंकी है जमीन पर। देखिए ये टूट गई। एक कुर्सी ऑलरेडी टूट चुकी है। देखिए कितनी मेहनत से पैसा जमा होता है, ये लोग ऐसे नुकसान मेरे बच्चे करते हैं। देखिए ये टूट चुकी है, एक कुर्सी टूट चुकी, 4 कुर्सियाँ थी, 1 2 3 और एक ऑलरेडी टूट चुकी है, और ये दूसरी भी टूट गई। टेबल भी बीच में से टूटी है। देखें बीच में ये देखिए बीच में से टूटी हुई है। इसको मैंने वो जो होता है ना गम जो होता है प्लास्टिक का, ये नल उसमें नलों पर वगैरह लगाते हैं, इसमें मैंने चिपकाया था। और कहाँ प्लास्टिक चिपकेगा, वो बस टेम्परेरी तौर पर वो थोड़ा आप देख सकते हैं। क्या आपके बच्चे भी ऐसे शरारती हैं, हर चीज़ का नुकसान करते हैं? मेरे बच्चे तो फुल शरारती हैं और यही काम करते हैं, तोड़ फोड़ हर चीज़। हत्ता कि मेरा फर्नीचर सारा ख़राब हो चुका है, टूट चुका है। मेरी शादी को सिर्फ 12 साल हुआ, ये मेरी सारी चीज़ें फर्नीचर सब टूट टूट टाट गया। ये देख सकते हैं, टूट से तोड़ दी।